हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। गाइस, आप जानते होंगे जैसे पीएच स्केल 0 से शुरू होते हुए 14 तक जाता है और इसके मध्य में रहता है 7। ये जो होता है ये उदासीन होता है और 7 के लेफ्ट साइड जाने पे ये अम्लीय प्रकृति देता है, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2 जैसे जैसे घटते आएंगे इसका अम्लीय मान घटता जाता है। और सबके राइट साइड जाने पे इसमें क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि इसका पीएच स्केल बढ़ता जाता है। ये क्षारीय और बीच में जो है कि उदासीन होता है, जो कि एक जल का पीएच मान होता है 7। तो आइए हम अम्लीय पदार्थ पीएच के बारे में कुछ मेन पॉइंट लेंगे। किसका पीएच मान कितना होता है, जैसे कि नींबू है, सिरा इसका क्या है। जैसे कि नींबू का रहता है 2.3, यानी कि 0 से यहाँ तक आएंगे तो ये 2.3 पे ये नींबू का पीएच मान होता है। ये हमारा सिरका, इसका पीएच मान होता है 2.3, सिरका का भी होता है। और ये हमारा टमाटर, इसका पीएच मान होता है 4.5। ये देखिए गाइस, यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ तक आ गया, इसका मान है 4.5। और ये हमारा दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.7, लगभग में थोड़े 7 के बगल में होता है ये। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं अपने क्षारीय पदार्थ। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान, क्षारीय पदार्थ वो जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका पीएच मान होता है 8.9। और ये हमारा है दूसरा साबुन, साबुन का घोल, इसका पीएच मान होता है 9.10। और ये हमारा है अमोनिया, इसका पीएच मान होता है 11.12। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है। अब देखिए, जैसे कि हम इसके पी बारे को थोड़ा और डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये 6 अम्लीय, ये उदासीन और ये क्षारीय। इसमें अम्लीय, अम्लीय प्रकृति क्या होता है, पीएच, ये इसकी प्रकृति होती है। 0 से 6 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और 8 से 14 तक ये क्षारीय होता है। इसका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। नींबू का रस इसका लगभग होता है 2, यानी कि ये 2 है, ये होता है 2.3 होता है। और हमारे पेट में हमारे होता है HCl अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 1 से 2 होता है। ये हमारा, अब आते हैं हम क्षार के ऊपर। इसकी क्षार, इसके संकेत हो हैं, ये कि ये 7 से इस साइड जाने पे ये अम्लीय होता है और इस साइड जाने पे क्षारीय हो, ये उदासीन होता है। अब हम देखते हैं इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि जब हम अम्ल HCl की क्रिया इस क्षार NaOH से कराते हैं तो हमें NaCl एक लवण मिलता है और साथ ही साथ जल मिलता है। ये देख रहे हो, ये हमने जो हमारे अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमें ये लवण मिलता है और जल मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवण अम्लों का वर्गीकरण एवं उनके क्षारों का वर्गीकरण। अब देखते हैं लवण क्या होता है, इसकी परिभाषा। अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उससे हमें लवण मिलते हैं। इसके उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके उदाहरण है। ये हमारा है सॉल्ट, यानी कि इसे नमक, ये हमारा NaCl। अब इसमें हमारे कुछ प्रबल अम्ल भी होते हैं, कुछ प्रबल क्षार भी होते हैं। जैसे कि अम्लों का वर्गीकरण देखते हैं हम। जो हमारे प्रबल अम्ल कौन होते हैं, जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, ये सब हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल होता है और साइट्रिक अम्ल होता है। अब देखते हैं हम अपने क्षारों का वर्गीकरण। क्षारों के वर्गीकरण के लिए हम, इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जो हमारे प्रबल क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं और जो हमारे जो प्रबल अम्ल रहते हैं वो H आयन देते थे।
देखा आपने, ये यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे OH माइनस। तो ये जो प्रबल अम्ल रहते हैं वो प्लस देते हैं और जो प्रबल क्षार होते हैं वो OH माइनस देते हैं। तो इसके लिए उदाहरण होते हैं कुछ NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके उदाहरण हैं। और ये हमारे होते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार ये भी OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। इसका उदाहरण का सूत्र है NH4OH और MgOH का होल टाइप, ये इसका सूत्र होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा। आइए हम देखते हैं जो हमारे अम्ल क्षार होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में अम्ल एवं क्षार ये क्या प्रॉपर्टीज, क्या भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन दैनिक। जैसे ये एसिटिक एसिड, विनेगर, साइट्रिक अम्ल, नींबू, टाइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और चींटी का डंक इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रासायनिक सूत्र, अम्ल H आयन देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं, और pH जिसका pH वैल्यू 7 होती है वह उदासीन